हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हिंदी में करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ई बुक्स के लिए आप जीके टुडे एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां पर आप इन करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है जीके टुडे यूट्यूब। इसके साथ साथ हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सिविल्स एकेडमी। आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए कंटेंट यूजफुल है तो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है आरोग्य पथ। ये CSIR ने लॉन्च की है और ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है, यानी कि इस पोर्टल पर हेल्थ केयर सप्लाई से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, जैसे कितने PPE किट्स अवेलेबल हैं, कितने डायग्नोस्टिक किट अवेलेबल हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब की जानकारी इस पोर्टल पर मिलेगी। CSIR क्या है? ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के जो DG हैं वो हैं शेखर मंडे। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट होने वाला है भोगापुरम में और ये है आंध्र प्रदेश में। और रिसेंटली इस एयरपोर्ट के लिए GMR के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित होगा और ये विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है नया एयरपोर्ट होना और ब्राउनफील्ड का मतलब है जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसकी रिपेयर करवा के उसको अपग्रेड करना। नेक्स्ट है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। 2018 में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए नीति आयोग ने सुशांत सिंह राजपूत को साइन किया था। अब ये प्लेटफॉर्म रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया है। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जबकि वाइस चेयरपर्सन हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट है TPG एंड L Catterton। सो ये दो ग्लोबल फर्म्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं और रिसेंटली इन दोनों फर्म्स ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में शेयर्स खरीदे हैं। सो TPG प्लेटफॉर्म्स ने जियो में 0.93% स्टेक्स खरीदे हैं, जबकि L Catterton ने 0.39% स्टेक खरीदे हैं। नेक्स्ट है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ये तीनों एरियाज उत्तराखंड का पार्ट हैं और रिसेंटली ये एरियाज न्यूज में थे क्योंकि नेपाल ने अपना नया मैप जारी किया है जिसमें नेपाल ने इन एरियाज को अपना पार्ट शो किया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर मनाया जाता है और इसका थीम था सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। नेक्स्ट है कैप्टन अर्जुन। ये सेंट्रल रेलवेज ने एक रोबोट जारी किया है और इसे रिसेंटली RPF ने लॉन्च किया है। RPF क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF पुणे ने इसे लॉन्च किया है। ये एक रोबोट है। अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक रोबोट है जो कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों को स्क्रीन करेगा और इस रोबोट में सैनिटाइजर और मास्क की भी फैसिलिटी है, यानी इस रोबोट में सैनिटाइजर डिस्पेंसर है और मास्क डिस्पेंसर भी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांस के तौर पर मनाया जाता है। रेमिटांस क्या है? जब इंडियन लोग विदेशों में जाकर पैसा कमाते हैं और जब वो वापस उस पैसे को इंडिया भेजते हैं तो ये इंडिया के लिए रेमिटांस है। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटांसेस के तौर पर मनाया जाता है और इसका थीम है रेमिटांसेस आर ए लाइफलाइन। जबकि 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के तौर पर मनाया जाता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है मरुस्थलीकरण यानी कि डेजर्ट बनना और ड्रोट का मतलब है सूखा। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट और इसका थीम था फूड फीड फाइबर। नेक्स्ट है IBBI से रिलेटेड। IBBI क्या है? यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। रिसेंटली IBBI ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए जो कमेटी बनाई थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी उसका पुनर्गठन किया गया है और अब इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो है उदय कोटक। रिसेंटली उदय कोटक CII के प्रेसिडेंट भी बने हैं। CII क्या है? CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है गोपीनाथ देव टेम्पल। ये टेम्पल रिसेंटली रीअपियर हुआ है। रीअपियर होने का क्या मतलब है? ये महानदी में
सबमर्ज हो गया था, यानी डूब गया था। अब महानदी के पानी के लेवल में कमी आई है, जिसकी वजह से ये टेम्पल वापस से दिखने लगा है। और ये लॉर्ड विष्णु का एक टेम्पल है और ये ओडिशा में रीअपियर हुआ है। और इस टेम्पल का सिर्फ जो टॉप पोर्शन है वही विजिबल है और इसे मस्तक बोला गया है, यानी जो टॉप पोर्शन है उसे मस्तक बोला गया है। ये INTACH की सर्वे टीम को पाया है। INTACH क्या है? ये है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। टेम्पल का नाम है गोपीनाथ देव टेम्पल। नेक्स्ट है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। सो ये ICICI बैंक की एक पहल है और ये एक OD है। OD क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ये उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनका सैलरी अकाउंट है। सो अब कैश की वजह से सैलरी अकाउंट वाले लोगों को EMI देने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश स्कीम शुरू की गई है ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया की पहली इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। सो ये लैब DBT की मदद से तैयार की गई है। DBT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये लैब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाई गई है। और इस लैब के लिए जो चेचिस हैं, ऑटोमेटिव चेचिस, वो भारत बेंज ने सप्लाई किए हैं। नेक्स्ट है एंटी रेसिज्म कमीशन। सो USA में रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद रेसिज्म के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए और इन्हीं प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में रिसेंटली UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि UK एक एंटी रेसिज्म कमीशन शुरू करेगा ताकि रेसिज्म के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा सके। नेक्स्ट है IGX है इंडियन गैस एक्सचेंज। सो ये पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे आप सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीदते हो, वैसे ही गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर गैस खरीदी जाएगी ऑनलाइन और ये IEX का एक पार्ट है। IEX क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। और IEX को रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो रिसेंटली IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज को पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। अब कुछ और वन लाइनर फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। फर्स्ट है अंगद सिंह राणा। सो रिसेंटली अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी NZ क्यूलिनरी कप जीता है। अंगद सिंह राणा एक शेफ है। नेक्स्ट है अनमोल नारंग। सो अनमोल नारंग पहली सिख ऑब्जर्वेंट बनी है जिन्होंने US के मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की है। नेक्स्ट है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। सो ये एयरटेल पेमेंट की एक पहल है और ये MSME सेक्टर के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है E-ऑफिस जो CBIC ने शुरू किया है। CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो E-ऑफिस है वो CBIC के ऑफिस के इंटरनल प्रोसीजर्स को ऑनलाइन कर देगा, यानी कि अब वो काम ऑनलाइन हो सकेंगे जो पहले ऑफलाइन होते थे। इंटरनल वर्क्स यानी इंटरनल ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, उनके लिए ये एक पहल है। नेक्स्ट है फीडबैक कॉल सेंटर। सो पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए यानी पब्लिक की शिकायतों के लिए ये एक फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है और रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट। सो ये EPFO ने लॉन्च किया है और इसकी मदद से जो रीजनल ऑफिस हैं EPFO के, वो ऑनलाइन ही क्लेम सेटलमेंट करवाने में सफल हो पाएंगे। EPFO क्या है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और EPFO लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सो ये अंकटाड की एक रिपोर्ट है। अंकटाड है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया दुनिया का 9th लार्जेस्ट FDI रिसीवर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। सो इस इंडेक्स को IMD ने जारी किया है। IMD है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 43rd पोजीशन पर है जबकि सिंगापुर टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट है एंटी ट्रस्ट केस। सो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट कमीशन ने एप्पल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केसेस शुरू किए हैं। नेक्स्ट है LGBTQ एम्प्लॉइज से रिलेटेड। सो रिसेंटली US के सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है कि LGBT कम्युनिटी को वर्क प्लेस पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मभूमि। सो ये वेस्ट बंगाल की एक पहल है IT प्रोफेशनल्स के लिए। नेक्स्ट है NCLT से रिलेटेड। NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो इसने जेट एयरवेज को इसके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो इसके ऑफिसेज हैं वो बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। जेट एयरवेज ये ऑफिस क्यों बेचना चाहता है? ताकि वो HDFC का कर्जा उतार सके। नेक्स्ट है CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली CCI ने मैकरिची के द्वारा 91 स्ट्रीट्स
एसेंट और एपीआई के एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है सिप्री ईयर बुक। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसका मुख्यालय स्वीडन में है। और रिसेंटली ये रिपोर्ट जारी की गई है जिस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 6th पोजीशन पर है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, जबकि यूएसए 1st पोजीशन पर है। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है फाउंडिंग मेंबर के तौर पर और इस पार्टनरशिप का मेन पर्पस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में मिलकर काम करना। नेक्स्ट है श्रावस्ती बैकवाटर्स रीजन। ये कर्नाटक में है और रिसेंटली ये एरिया न्यूज में था क्योंकि कर्नाटक सरकार एक मंकी पार्क बनाने के लिए काम कर रही थी और ये इस एरिया में होने वाला था। हालांकि कुछ एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने इसका विरोध किया जिसके कारण ये न्यूज में था। इसके अलावा कर्नाटक एक और इवेंट के कारण न्यूज में था। कर्नाटक में ही हुब्बली रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होने वाला है और ये साउथ वेस्ट रेलवे के अंडर में है। नेक्स्ट डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने मोनाको फाउंडेशन का बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है 5th स्टेट ऑफ मैटर। रिसेंटली नासा ने 5th स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया है। नासा है यूएसए की स्पेस एजेंसी। 5th स्टेट ऑफ मैटर है वो नासा ने डिस्कवर किया है। इससे पहले 4 स्टेट्स हैं, वो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। नेक्स्ट है कोविड-19 की वजह से इंडिया में रिसेशन। ये 5वां रिसेशन होगा। इससे पहले 4 रिसेशन हो चुके हैं। एक 1958 में था, एक 1966 में था, एक 1973 में और एक 1980 में और ये 5वां है ये 2020 में होने वाला है। 1958 वाला था वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है इसको एक्सप्लेन करते हुए एक एंटायर लेक्चर सिविल्स एकेडमी पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है 1966 का जो क्राइसिस था वो ड्रोट की वजह से यानी सूखे की वजह से रिसेशन आया था। उससे पहले इंडिया 1962 और 1965 के वॉर में भी था, उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इसके बाद 1973 में भी एक रिसेशन आया था एनर्जी क्राइसिस की वजह से और 1980 में ऑयल प्राइसेस के कारण एक क्राइसिस आया था। इसके बाद 2020 में कोविड के कारण ये इकोनॉमिक रिसेशन है। लास्ट है पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए रिसेंटली इंडिया और नेपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया नेपाल की मदद करेगा। ये नेपाल का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और ये बागमती रिवर पर स्थित है और ये रिवर इंडिया और नेपाल में बहती है और ये कोसी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये थे आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।